अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हेयर का हमारा टॉपिक चल रहा है तो उसी को मैं आगे लेकर चलूँगी। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊँगी हेयर के दो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सों के बारे में। हमारी स्किन के नीचे और हमारी स्किन के ऊपर, यानी कि हेयर की रूट और हेयर की शाफ्ट, इन दोनों के हवाले से मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा है कि हमारी जो स्किन है इसके अंदर होते हैं मसाम। आपको पता होगा स्किन के अंदर बाल जो है वो मसाम में से निकलता है। वो जो मसाम है उनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स में से बाल निकलता है। अब फॉलिकल के नीचे का जो बाल है उसको हम कहते हैं हेयर रूट, जो जिल्द के अंदर होता है। और एक जो बाल है वो स्किन के बाहर जब निकल जाता है उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। तो आज मैंने आपके लिए यहाँ पहले से डायग्राम बना के रखी है। हैंड राइटिंग मेरी जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, मैं सारा उल्टा लिखती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को सीधा नज़र आ सके कैमरा में। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको थोड़ा सा मैं इसके हवाले से बताती चलूँ। ये आप देख रहे हैं, अगर ये लाइन, ये जो लाइन है ये हमारी स्किन की लाइन है। ठीक है। ये इसके ऊपर ये जो बाल सारा आपको दिखाई दे रहा है ये हेयर शाफ्ट है। ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये सारा ये हेयर रूट है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हेयर रूट। रूट क्या चीज़ है? रूट के साथ हमारा जो बाल है स्किन के नीचे है, यहाँ से हमारे बाल को सारी जो है वो खुराक मिलती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक आप ये देख सकते हो इनर रूट शीथ, ये वाली रूट्स के अंदर वाला जो है ये उसका कवर है। और इसके साथ साथ है यहाँ पर ये आउटर रूट शीथ, ये आउटर है। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इनर जो है, इनर को मैं लाइनिंग में कवर करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। और आउटर को मैंने थोड़ा सा कफ कर दिया है। ये लाइक ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ये इनर है और ये आउटर है। ये दो शीट्स हैं जो कि ग्रिप करती हैं बाल को, अंदर जो नीचे है उनका कवर है। अच्छा जी, रूट के साथ साथ क्या होता है कि ये सेबेशियस सीबम के जो ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये देखिए सेबेशियस ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स, इसके अंदर सीबम प्रोड्यूस होता है और ये बालों के साथ साथ इन फॉलिकल्स के ज़रिए बाहर निकलता है। जो हमारी स्किन बहुत जल्दी ऑयली होती है, रूट्स आपकी बड़ी जल्दी ऑयली होती है, तो वो क्या है कि वो इन ग्लैंड्स की वजह से यहाँ से स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ सीबम जनरेट होता है जो हमारी स्किन के बाहर आता है। ठीक है। ये चीज़ होती है बालों के साथ यहाँ पर। इसके अलावा ये आप देख रहे हो ये एक मसल है, इसको कहते हैं इरेक्टर मसल। ठीक है। ये जो मसल है इसने जिल्द के साथ बाल को यहाँ से जोड़ा हुआ है। लाइक जब हमें बालों पर कोई भी स्किन पे कोई भी चीज़ हम लोग फील करते हैं, स्किन पे हमारे पिंच करते हैं या जलन होती है कुछ, जिसको हम कहते हैं कि बाल खड़े हो जाने, यानी गूज बम्प्स। ये गूज बम्प्स के लिए या बालों को हमारे जो है स्किन के साथ ये मजबूती से जोड़े रखने के लिए, बालों की यूँ ग्रोथ रखने के लिए 90 के एंगल पे जैसे ये बाल रहता है, उसके लिए जो ये मसल साथ में आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं इरेक्टर मसल। ठीक है। और ये जो नीचे का पोर्शन आ गया अब यहाँ पर, ये है हमारा हेयर बल्ब। ये हमारी मेन चीज़ है। बल्ब जो है यहाँ से, ये बड़ा नाजुक हिस्सा होता है। ठीक है। हेयर बल्ब होता है और इसके अंदर ये बारीक सी आपको शरियाने सी मैंने बनाई हैं, अगर आपको दिखाई दे सके, साथ थोड़ी सी और करती हूँ। ये बारीक बारीक शरियाने होती हैं यहाँ पर। ठीक है। ये जो शरियाने हैं ये ब्लड सप्लाई है, इसको कहते हैं पपीला, हेयर पपीला। हेयर पपीला जो है ये क्या है कि ये हमारे स्किन में से, बॉडी में से बालों को खून देता है। यहाँ पर जब खून आता है ना, यहाँ तक ये नीचे कोलाजन होता है, कोलाजन के साथ यहाँ तक ब्लड जो आ रहा होता है, ये बालों को सप्लाई दे रहा होता है। बाल हमारा आपको पता है ना ब्लड से बनता है, ये पपीला से यहाँ से ब्लड जा रहा है। ये हेयर बल्ब आ जाता है और फिर ये है जनाब हेयर मैट्रिक्स। ये चीज़ यहाँ से ये डेड हो के आगे ये जो है यहाँ पे ग्लैंड्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। ठीक है। सीबम इकट्ठा होता है, यहाँ से ये डेड होना शुरू होता है और यहाँ से होते होते ये बाहर का हिस्सा हमारा डेड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा बालों को कभी जड़ से बाल जब निकलता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर का हिस्सा बारीक होता है, नीचे का वाइट वाइट सा हिस्सा बाल के साथ इर्द गिर्द ये फैला हुआ होता है, तो वो ये पोर्शन होता है रूट्स के इर्द गिर्द का हिस्सा। ये सारे मसल्स और इसका जो है वो काम है। बालों को ब्लड कैसे मिलता है आपको पता चला होगा। बाल जो है वो स्किन के साथ जुड़ते किस तरह से हैं, और बाल जो है
उसमें जो हमारे बालों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो किस वजह से होती है? वो इन ग्लैंड्स की वजह से, सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से होती है। सीबम उनके भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है। फैट्स होते हैं जिनकी बॉडी में, उनको भी सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ से सीबम जो है ये निकल के यहाँ से बालों के साथ ये बाहर निकलता है। इनफैक्ट वो बालों के अंदर नहीं होता, बालों के साथ यहाँ से इसी फॉलिकल के थ्रू ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा रूट्स का स्ट्रक्चर, सारा हेयर की एनाटॉमी है, रूट्स की एनाटॉमी। और इसके साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है बालों की शाफ्ट की। ये हमारी है हेयर शाफ्ट। ये एक बाल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने कल बताया था कि ये क्यूटिकल्स हैं। क्यूटिकल की 6 से 10 लेयर्स होती हैं। ये एक लेयर नहीं होती कि आपने बस क्यूटिकल खोला एक लेयर उतरी और काम शुरू, नहीं। कम से कम 6 से 10 लेयर्स के ये इस तरह से छिलकों की लेयर्स बनी हुई होती हैं। जिस तरह से मछली के ऊपर आपने देखा होगा ना छिलके होते हैं, उसी तरह से ये क्यूटिकल होते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ ये तो हमारा आउटर हो गया। ये बाल को खोल के उसके अंदर का जो पोर्शन है ये वो चीज़ है, ठीक है। अंदर से क्या होता है? अंदर ये होता है कि सेकंड लेयर है उसकी, ये जो पूरी लेयर है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि कलर का जो पिगमेंट है वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है। अगर आपको गौर से देखने से पता चल रहा हो, ये मैंने थोड़ा सा बनाने की भी कोशिश की थी। ये कलर का पिगमेंट है, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स के अंदर ये जो पिगमेंट्स को जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये थोड़े थोड़े मैंने ब्लॉक्स से बनाए हैं। ये क्या है? ये फाइब्रिल्स हैं, ठीक है। फाइब्रिल्स जो हैं इन्होंने ये आप कह सकते हैं फाइबर के ब्लॉक्स हैं। ये फाइबर के ब्लॉक्स हैं जिनके साथ पिगमेंट ऐड होके तो ये हमारा जो है वो बाल जुड़ा हुआ होता है। और इसके दरमियान में ये जो बारीक बारीक लाइंस है ना, ये केराटिन है। इस केराटिन ने बालों को मजबूती दी होती है। फाइबर को केराटिन जो है यहाँ पर ये जोड़े रखती है। और इसके अंदर सबसे इनर लेयर होती है ये चीज़ जिसको कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला जो है ये हर किसी के बालों में नहीं होती, किसी के बालों में होती है किसी के नहीं। जिनके बालों में होती है ये सोडियम की तारें होती है बेसिकली। मेड्यूला जो है फाइबर की, सोडियम की ये बनी हुई तारें होती हैं। ये बहुत मजबूती दे देती है बालों को। जिनके बालों में मेड्यूला होता है बाल वो मोटा भी होता है और थिक बाल होता है और मजबूत बाल होता है। लेकिन जिनके नहीं होता मेड्यूला, जिनके बालों में, उनका बाल बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन नॉर्मली तकरीबन 80% लोगों के बालों में मेड्यूला नहीं होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि बाल बस आराम से टूट गया और इस तरह, नहीं नहीं। मेड्यूला जो होता है इसके साथ बाल बहुत एक्स्ट्रा मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा जी, तो ये हमारा तो जो था ये बाहर का है। यहाँ पर आपको समझ आई होगी केराटिन बालों के अंदर यहाँ पर इस हिस्से में होती है। फाइबर्स कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, पिगमेंट कॉर्टेक्स के अंदर होता है। आउटर लेयर सिर्फ क्यूटिकल है। हमारा जितना भी केमिकल वर्क है, हमारी केराटिन है, हमारी रिबॉन्डिंग है, हमारी जो है वो फाइबर ट्रीटमेंट्स हैं, हमारा बोटॉक्स है, हमारा कलर है, जो भी काम हम करते हैं वो सारा का सारा हमारा इस पोर्शन में होता है कॉर्टेक्स के अंदर। और जनाब, ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हुआ है बालों की जो है एनाटॉमी पर, हेयर शाफ्ट और हेयर रूट्स पर। अब इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके साथ वो होगा, मैं आपके पास लेकर आऊँगी कॉर्टेक्स को हम मज़ीद ब्रीफ करेंगे। बालों में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, बाल किस तरीके से, किस प्रोडक्ट के हम कहाँ काम करते हैं, ठीक है। पिगमेंट कैसे काम करता है उसमें स्ट्रेटनिंग कैसे काम करती है, केराटिन कैसे काम करती है, रिबॉन्डिंग कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें मैं आपके पास लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।